Hello students, I am your GK teacher. Again I am here to teach you your GK subject. Today I am going to teach you your 19th and 20th chapter. Now this is your 19th chapter. The name of this chapter is money. ये आपका 19th chapter है जिसका नाम है money. Money means पैसा. अगर हमें कोई चीज़ ख़रीदना होता है, कोई भी प्रोडक्ट, अगर हम टॉयज़ ख़रीदे या फिर चॉकलेट्स ख़रीदे, क्लॉथ्स ख़रीदे, कुछ भी, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? मनी चाहिए होता है, बिकॉज़ बिना मनी के हम कुछ भी नहीं ख़रीद सकते. तो यहाँ पे आपको शॉपिंग और मनी से ही रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और क्वेश्चंस दिए गए हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ लाइन्स टू मैच द थिंग्स यू कैन बाई विद द करेक्ट अमाउंट ऑफ मनी. कह रहा है जो मनी अमाउंट का दिया हुआ है उनसे आप क्या क्या ख़रीद सकते हो. तो फर्स्ट आपका क्या है? 100 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़. सो 110 कितना होगा? 110 एंड 2 रुपी. तो ये टोटल कितने हो गए? 112. तो 112 में हम क्या ख़रीद सकते हैं? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो बुक है उसका भी कॉस्ट क्या है? 112 है. तो हम 112 में बुक ख़रीद सकते हैं. तो हम 112 से बुक को क्या करेंगे? मैच करवा देंगे. नेक्स्ट है 50 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड 1. तो 50 एंड 10 60 एंड 1 61 होगा. तो 61 में आप देख रहे हो कि जो पेंसिल बॉक्स है उसका कॉस्ट भी क्या है? 61 ही है. तो हम 61 रुपीज़ में एक पेंसिल बॉक्स ख़रीद सकते हैं. तो यहाँ पे हम 61 से पेंसिल बॉक्स को मैच करवा लेंगे. नेक्स्ट है 100 एंड 100, 200 एंड 20, 220 और 5, 225 हुआ. तो 225 में आप देख रहे हो कि जो फुटबॉल है उसका कॉस्ट भी कितना है? 225 ही है. तो हम इस फुटबॉल को 225 में ख़रीद सकते हैं. तो यहाँ पे हम फुटबॉल को 225 से मैच करवा लेंगे. नेक्स्ट अमाउंट है 50, 20, 20 एंड 5. सो 50 प्लस 20 70 एंड 70 प्लस 20 90 एंड 5 95 हुए टोटल. तो जो आप देख रहे हो कि वाटर बॉटल है उसका भी रेट कितना है? 95 ही है. तो हम 95 रुपीज़ में ये वाटर बॉटल ख़रीद सकते हैं. तो इसे हम वाटर बॉटल के साथ मैच करवा लेंगे. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. हियर आर सम वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज़ व्हेन वी टॉक अबाउट मनी. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो हम यूज़ करते हैं अगर हम मनी की बातें करते हैं. ड्रॉ लाइन्स टू मैच द वर्ड टू देयर मीनिंग. यहाँ पे आपको जो भी वर्ड्स हैं उनके मीनिंग के साथ उसे मैच करवाना है. तो फर्स्ट है बैंक. तो बैंक क्या होता है? तो बैंक वो जगह होता है जहाँ पे हम मनी को सेव करते हैं या फिर हम वहाँ पे सेफली रखते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें वही लिखा है, अ प्लेस दैट स्टोर आवर मनी सेफली. वो एक ऐसी जगह जहाँ पे हम अपने मनी को सेफली स्टोर कर सकते हैं. तो उसे हम बैंक कहते हैं. तो यहाँ पे हम बैंक से इसे मैच करवा लेंगे. नेक्स्ट है सेव. सेव मीन्स बचाना, ताकि हम उसे फ्यूचर में क्या कर सकें? यूज़ कर सकें जब भी हमें अगर कोई ज़रूरत हो जाए. तो यहाँ पे आप डी में देख रहे हो ऑप्शन में सेम मीनिंग लिखा है, टू कीप अवे मनी फॉर लेटर यूज़. हम मनी को अलग कर लेते हैं जिसके लिए हम उसे बाद में यूज़ कर सकें. तो यहाँ पे हम सेव से डी वाले ऑप्शन को मैच करवा लेंगे. नेक्स्ट है स्पेंड. स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, मनी का यूज़ करना. तो आपका जो ए वाला ऑप्शन है उसमें वही है, यूज़ अप मनी मीन्स पैसे का यूज़ करना. तो स्पेंड से हम यूज़ अप मनी को मैच करवा लेंगे. नेक्स्ट है बिल. अगर हम कोई भी परचेज़ करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक बिल मिलता है जिसमें ये मेंशन रहता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम ख़रीदे हैं वो कितने कॉस्ट का है और उसके लिए हमने कितने मनी शॉपकीपर को दिया है. तो ये जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है उसमें वही लिखा है, अ नोट दैट टेल्स हाउ मच मनी टू पे. तो यहाँ पे इसे हम इसके साथ मैच करवा लेंगे. लास्ट है कैशियर. तो जो किसी भी शॉप पे या फिर कहीं पे भी जहाँ पे हम पैसे का लेन देन करते हैं वहाँ पे जो व्यक्ति होता है जो पैसे कलेक्ट करता है या फिर ख़रीदता है, जो भी हम ख़रीदते हैं उसको, उसे ही क्या कहते हैं? कैशियर कहते हैं. तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन का वही मीनिंग है, अ पर्सन हु कलेक्ट्स योर मनी व्हेन यू बाई समथिंग. तो यहाँ पे हम कैशियर से सी वाले ऑप्शन को मैच करा लेंगे. नाउ व्हाट वाइज आउट सेज, before we had notes and coins, people used cowries
कौड़ी सेल्स। पहले के ज़माने में जब लोगों के पास नोट्स और कॉइन्स नहीं होते थे, उस ज़माने में लोग कौड़ी का यूज़ करते थे ग्रेन एंड कैटल टू बाई थिंग्स, ताकि वो उससे अपने लिए अनाज या फिर जो कैटल जानवर वगैरह है वो सारी चीज़ें वो खरीद सकें। नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट चैप्टर, स्टोरी कॉम्प्रीहेंसन। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है स्टोरी कॉम्प्रीहेंसन। फिगर देख के तो आपको याद आ रहा होगा, ये आपके मैथ की बुक में भी था जब आप 1 क्लास में थे। कैमल वाली स्टोरी थी ना, जिसमें जो कैमल होता है उसे वो जो अर्ब होता है वो उसे बाहर ही छोड़ देता है, फिर वो कहता है कि मुझे ठंड लग रही है, मैं थोड़ा अंदर आऊँ, थोड़ा अंदर आऊँ, और ऐसे करते हुए वो पूरा ही अंदर आ जाता है और जो अर्ब होता है उसे बाहर बिठा देता है। तो ये आपका वही वाली स्टोरी है। सो लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। आपको इन पिक्चर्स को देखना है और जो भी फिलिंग इन द ब्लैंक्स है उसे कंप्लीट करना है, फील करना है, ताकि आपकी ये स्टोरी कंप्लीट हो जाए। नाउ कैमल इन द टेंट। स्टोरी का नाम है कैमल इन द टेंट। वन डे अ मर्चेंट एंड हिज कैमल वेयर क्रॉसिंग द डेजर्ट। एक दिन की बात है, एक मर्चेंट और उसका कैमल क्या कर रहे थे, डेजर्ट से क्रॉस कर रहे थे। एट नाइट द मर्चेंट पुट अप हिज टेंट एंड वेंट टू स्लीप। जब रात होती है तो मर्चेंट एक टेंट लगाता है और वो उसमें सोने चला जाता है। द नाइट ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। और जैसे जैसे नाइट बीतती जाती है, रात होती जाती है, मौसम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, रात और ज़्यादा ठंडी हो जाती है। नाउ द मर्चेंट स्लेप्ट। तो यहाँ पे आपका देख रहे हो कि मर्चेंट की स्पेलिंग कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे मर्चेंट की स्पेलिंग लिख लेंगे। मर्चेंट की स्पेलिंग होती है MERCHANT, मर्चेंट। So the merchant slept inside the tent while the camel dash outside। तो यहाँ पे क्या होगा, slept outside। जो मर्चेंट था वो टेंट के अंदर चला जाता है सोने और कैमल बाहर ही सो जाता है। नेक्स्ट, मे आई पुट माई डैश इन द टेंट टू कीप वार्म। ये पूछता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि उसका क्या है टेंट के अंदर, नोज। तो यहाँ पे आपको क्या फील करना है, नोज की स्पेलिंग फील करनी है। वो पूछता है कैमल की क्या मैं अपने नोज़ को अंदर कर लूँ टेंट के, ताकि मुझे थोड़ा गर्म फील हो सके। तो मर्चेंट कहता है यस यू मे, हाँ तुम कर सकते हो। नाउ मे आई पुट माई डैश इन द टेंट टू कीप वार्म। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या अंदर किया है, हेड अंदर किया है, तो यहाँ पे हेड होगा। सो मे आई पुट माई हेड इन द टेंट टू वार्म। क्या मैं अपने जो सर है उसे अंदर कर लूँ ताकि मुझे थोड़ा गर्म फील हो सके। तो ये मर्चेंट कहता है यस यू मे, हाँ तुम कर सकते हो। नाउ मे आई पुट माई फोर डैश इन द टेंट टू कीप वार्म। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो क्या किया है, तो वो अपने जो फ्रंट लेग है उसे आगे कर लिया है, अंदर कर लिया है। तो वो पूछता है कि क्या मैं अपने 4 लेग अंदर कर लूँ ताकि मुझे थोड़ी गर्म फील हो। तो मर्चेंट कहता है यस यू मे, हाँ तुम कर सकते हो। नाउ अगेन कैमल से मे आई पुट माई डैश लेग्स इन द टेंट टू कीप वार्म। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अपने बैक वाला जो लेग है उसे भी टेंट के अंदर डाल लिया। तो क्या होगा, हिंड लेग्स मीन्स कि पीछे का पैर भी। सो वो कहता है कि क्या मैं अपने पीछे का पैर भी, जो मैं हिंड लेग्स है उसे भी अंदर कर लूँ ताकि मुझे थोड़ा गर्म फील हो। तो मर्चेंट कहता है यस यू मे, हाँ तुम कर सकते हो। बट आई फील सो कोल्ड। लेकिन ये कहता है, अब देख रहे हो कि धीरे धीरे वो कैमल टेंट के अंदर चला गया और ये मर्चेंट क्या हुआ, बाहर आ गया। अब कह रहा है अरे मुझे तो बहुत ही ठंड टाइप की फील हो रही है। और ये जो कैमल था वो कहता हाउ नाइस एंड कोजी, कितना मज़ा आ रहा है, बिकॉज वो तो अंदर चला गया सोने, तो अब तो उसे गर्म फील हो रही होगी, तो इसलिए वो इन्जॉय करता है। और जो मर्चेंट है वो उसे ठंड में ही बैठना पड़ता है। नाउ आंसर वेदर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द स्टोरी यू जस्ट कम्प्लीटेड। जो अभी आपने कंप्लीट की है स्टोरी, उससे रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका आंसर आपको ट्रू और फॉल्स में देना है। सो द स्टोरी हैपन इन अ बिजी सिटी। का स्टोरी एक बिजी सिटी में हुई थी, तो नहीं, स्टोरी कहाँ पे हुई है, डिज़र्ट में। तो ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम फॉल्स रख लेंगे। नेक्स्ट है द स्टोरी हैपन ऑन अ वार्म नाइट। क्या ये गर्म रात में हुई थी, तो नहीं, बिकॉज ठंडी थी इसीलिए। तो कैमल कहता है कि मैं थोड़ा अंदर आ जाऊँ,
तो यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, तो यहाँ पे फॉल्स होगा। नेक्स्ट है, द पीपल एंड एनिमल इन द स्टोरी आर कॉल्ड कैरेक्टर। देयर आर 2 कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। कह रहा है कि जो इसमें पीपल और एनिमल हैं स्टोरी में, जिनके बारे में बोला गया है, उन्हें क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या 2 कैरेक्टर्स हैं, तो हाँ आप देख रहे हो कि इसमें सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स थे, एक मर्चेंट और दूसरा कैमल। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी राइट है, तो यहाँ पे हम ट्रू लिख लेंगे। नेक्स्ट है, द टेंट वाज लार्ज इनफ फॉर द मर्चेंट एंड द कैमल। क्या जो टेंट था वो दोनों के लिए इनफ था, मीन्स कि टेंट इतना बड़ा था कि वो दोनों एक साथ रह सकते थे उसमें? तो नहीं, टेंट इतना बड़ा भी नहीं था कि वो दोनों साथ में रह सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो यहाँ पर हम फॉल्स फील कर लेंगे। नेक्स्ट है, बिट बाय बिट द कैमल पुश्ड इट्स वे इनटू द टेंट। कि धीरे धीरे करके जो कैमल था वो पूरा ही अंदर आ गया। तो हाँ आपने देखा कि वो धीरे धीरे करता हुआ पूरा ही अंदर आ गया, तो स्टेटमेंट भी सही है, तो यहाँ पे हम ट्रू लिख लेंगे। लास्ट है, बिट बाय बिट द कैमल पुश्ड द मर्चेंट आउट ऑफ द टेंट। क्या धीरे धीरे कैमल जो था उसने मर्चेंट को बाहर कर दिया? तो हाँ आप देख रहे हो कि उसने बाहर कर दिया, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे हम ट्रू लिख लेंगे। नाउ कलर द स्टार्स टू शो हाउ मच यू लाइक द स्टोरी। यहाँ पर आपको कलर करने उतने स्टार्स को जितनी आपको अच्छी लगे। अगर आपको बहुत अच्छी लगी स्टोरी तो आप सारे ही स्टार्स कलर करेंगे। अगर आपको थोड़ी अच्छी लगी तो आप उसके अकॉर्डिंग जितने भी चाहो स्टार्स इस स्टोरी को दे सकते हो। नाउ वाइज आउट सेज लेट्स नेम द पार्ट्स ऑफ अ बुक। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बुक के पार्ट्स दिए गए हैं। तो ये देख रहे हो कि ये वाला साइड क्या है, बैक कवर है, ये वाला जो साइड है वो फ्रंट कवर है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये क्या है, ऑथर का नाम लिखा हुआ है, मीन्स कि किसने इस बुक को लिखा है। और ये GK 360 जो लिखा है वो बुक का टाइटल है, मीन्स कि बुक का नाम क्या है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।